नेताजी का चश्मा। यह हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पहला पाठ है। इसके लिखने वाले स्वयं प्रकाश हैं। इनका जन्म 1947 मणिपुर राज्य में हुआ था। अब पाठ का सार। हवलदार साहब ने अपने कस्बे में सुभाष चंद्र बोस जी का एक मूर्ति लगाने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने एक मूर्तिकार को कहा। उस मूर्तिकार ने उनका मूर्ति तो बना लिया, पर उनका चश्मा बनाने में उसे बहुत परेशानी आ रही थी। तो उस मूर्तिकार ने सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति पर एक असली चश्मा लगा दिया और उसे स्थापित भी करवा दिया। पर जब भी हवलदार साहब उस कस्बे से गुज़रते तो वह उस मूर्ति को ज़रूर देखते और पान खाते। और ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक बार उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है, तो उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और पान खाकर चले गए। पर ऐसा जब रोज़ होने लगा तब उन्होंने उस पान वाले से पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों। तो पान वाले ने जवाब दिया कि ये सब कैप्टन करता है। तो हवलदार साहब ने पूछा, कैप्टन किसी आर्मी का फौजी है क्या? तो पान वाले ने कहा, नहीं, वह लंगड़ा फौजी कैसे हो सकता है, वह तो गली गली चश्मा बेचता है। तब हवलदार साहब ने बातचीत ख़त्म करके वह चले गए और ऐसा चश्मे बदलने का कार्यक्रम चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि चश्मा बदलना बंद हो चुका है। तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि ऐसा क्यों। तो पान वाले ने जवाब दिया कि कैप्टन मर चुका है। तो हवलदार साहब चुप हो गए। पान वाला एक हंसमुख व्यक्ति था, पर उस दिन उसके चेहरे पर भी हंसी उड़ चुकी थी। हवलदार साहब उसके बाद चले गए। अब हवलदार साहब जब भी आते तब मूर्ति के तरफ नहीं देखते, लेकिन उनकी नज़र उस मूर्ति की तरफ चली ही जाती, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी थी। तब एक बार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, पर आदत से मजबूर उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ चली गई। तो उन्होंने जो देखा उसकी वजह से उन्होंने अपने ड्राइवर को फट से रुकवाया और गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। और उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर बच्चों वाला चश्मा लगा हुआ है। यह देखकर उनके आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब कैप्टन के मरने के बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो आज़ादी में लड़े सेनानियों की इज़्ज़त करते हैं।